आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आपसी संबंधों की समीक्षा के लिए एक दिन की यात्रा पर आज कतर जाएंगे। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 13,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए और मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के और आगे बढ़ने के लिए अनुकूल स्थिति बनने की संभावना व्यक्त की। समाचार प्रभात के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने दूसरी बार आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बारबाडोस में कल रोमांचक फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया। एक रिपोर्ट। शर्मा के रणबांकुरों ने आखिरकार वर्ष 2007 के बाद टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब का सूखा समाप्त कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने खेल के हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में भारतीय टीम के धुरंधरों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली की 76 रन और अक्षर पटेल की 47 रन की धुआंधार पारी के बदौलत भारत को 7 विकेट पर 176 रन के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा दिया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी और दमदार क्षेत्र रक्षण ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन पर ही रोक दिया। उनकी ओर से हेनरिक क्लासेन ही सर्वाधिक 52 रन बना सके। हार्दिक पांड्या ने 3, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट झटके। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच और जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इस बीच विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। This was my last game as well. I have enjoyed since the time I started playing this format and nothing better time to say goodbye to this format. I have loved every moment of this. I started my India career playing this format and I wanted to win the cup. This was my last T20 World Cup and this is exactly what we wanted to achieve. God is great. मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कभी न हार मानने की भावना के साथ टीम इंडिया ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए असाधारण जीत हासिल की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन उनके समर्पण और कड़ी मेहनत का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को टीम पर गर्व है। उन्होंने कहा कि ये मैच ऐतिहासिक था। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि-कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बात की ये पहली कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। विधि और न्याय मंत्रालय आज मुंबई में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ शीर्षक से एक सम्मेलन आयोजित करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में जागरूकता पैदा करना है। केंद्र एक व्यापक डेटाबेस बनाने पर काम कर रहा है। ये डेटाबेस केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत बीड़ी कर्मचारियों, गैर कोयला खदान और सिनेमा कर्मियों के कार्यक्षेत्र का मूल्यांकन करेगा। एक रिपोर्ट।
श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने नई दिल्ली में बीड़ी, सिनेमा और गैर कोयला खदान श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत उपलब्धियों पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में श्रम कल्याण योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की समीक्षा की गई, जिसमें इन क्षेत्रों के श्रमिकों और उनके परिजनों को दिए जाने वाले विभिन्न लाभ पर ध्यान केंद्रित किया गया। श्रम सचिव ने श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत हुई उपलब्धियों की सराहना की। ये योजना श्रम कल्याण महानिदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कल्याण आयुक्तों के नेतृत्व में 18 श्रम कल्याण संगठन के क्षेत्रों के जरिए कार्यान्वित की जाती है। सुश्री डावरा ने इन श्रमिकों के कल्याण में वृद्धि करने के सतत प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सहयोगपूर्ण तरीके से काम करने को कहा। श्रीमती सुमिता डावरा ने सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने और जीवन तथा व्यवसाय की सुगमता को बेहतर बनाने के लिए नई पहल तलाश करने पर बल दिया। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि 18 LWO क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यरत 10 अस्पतालों और 279 डिस्पेंसरियों के जरिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। समाचार कक्ष से मनोज। नागालैंड में सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP ने सभी 3 नगरपालिका परिषदों को सम्मिलित करते हुए कोहिमा, मोकोकचुंग और दीमापुर में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में शानदार जीत दर्ज की है। पार्टी ने अधिकतर नगर परिषदों में भी बहुमत हासिल किया। NDPP ने सबसे अधिक 153 सीटें जीती है। इसके बाद निर्दलीय उम्मीदवारों ने 56 सीटें हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी को 25, नेशनल पीपल्स फ्रंट को 13, NCP को 12, कांग्रेस को 7, JDU और NPP को 5-5 सीटें तथा LJP को 2-2 सीटें मिली हैं। इससे पहले 64 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मुंबई के लोअर परेल और मडाल में पासपोर्ट सेवा केंद्रों में तैनात पासपोर्ट सहायकों और वरिष्ठ पासपोर्ट सहायकों सहित 14 अधिकारियों के खिलाफ 12 मामले दर्ज किए हैं। ब्यूरो ने 18 पासपोर्ट सुविधा एजेंट और दलालों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप एक व्यापक गाइड के रूप में कार्य करता है जो एक ही स्थान पर नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर के सरकारी दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 1 दिवसीय यात्रा के दौरान एस जयशंकर कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल सानी से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट। डॉक्टर जयशंकर दोनों देशों के बीच राजनीति, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कतर ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं और दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला जारी रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल फरवरी में कतर का दौरा किया था और वहां के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी के साथ बातचीत की थी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने तंबाकू किसानों और तंबाकू उद्योग के हितधारकों के हितों की सुरक्षा और उनके सभी मुद्दों का समाधान करने का आश्वासन दिया है। हैदराबाद में कल रात उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त तंबाकू पर जुर्माना माफ करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने तंबाकू किसानों से बैंकों से 9% ब्याज दर से लिए गए ऋण पर कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 3% ब्याज की छूट का लाभ उठाने का आग्रह किया। वाणिज्य मंत्री ने किसानों के पंजीकरण की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर अगले फसल मौसम से 3 वर्ष तक करने की घोषणा की। उन्होंने किसानों से अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराने का भी आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है।
लगभग सभी किसान संस्थाएं और उनके नेताओं ने संतुष्टि जाहिर की है बैठक के बाद, और मुझे खुशी है कि गत 3-4 वर्षों से टोबैको बोर्ड, हमारे किसान, जो इस व्यापार के साथ जुड़े हुए अन्य संस्थाएं हैं, सभी मिलके एक साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कल कड़ी सुरक्षा के बीच 13,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दक्षिण कश्मीर हिमालय में अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन किए। इस बीच 6,619 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 5,143 पुरुष, 1,141 महिलाएं, 18 बच्चे, 241 साधु और 76 साध्वी शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जम्मू कश्मीर आधार शिविर से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना होने वाले तीर्थयात्रियों की कुल संख्या 15,251 हो गई है। जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर से आज तड़के तीसरा जत्था 6,619 श्रद्धालुओं को लेकर रवाना हुआ। इनमें से 2,781 श्रद्धालु सुबह 3:50 पर बालटाल के लिए रवाना हुए और उसके करीब 1 घंटे बाद 4:45 पर 3,838 यात्रियों को लेकर पहलगाम के लिए गाड़ियां रवाना हुई। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं जगमोहन शर्मा। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब के कुछ हिस्सों तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के शेष भागों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के और आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने कहा कि बुधवार तक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में तेज वर्षा कल युग युगीन भारत संग्रहालय पर 4 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला के अंतिम दिन श्री शेखावत ने कहा कि ये संग्रहालय समावेशिता की भावना को मूर्त रूप देते हुए परंपरागत संग्रहालय के अनुभव से श्रेष्ठ होगा। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय लोगों के द्वारा और लोगों के लिए होगा। विश्व बैंक ने भारत को कम कार्बन ऊर्जा के विकास में तेजी लाने के लिए $150 करोड़ की दूसरी किस्त के वित्त पोषण को मंजूरी दे दी है। हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर के लिए बाजार को बढ़ावा देने तथा नवीकरणीय ऊर्जा की पैठ बढ़ाने के उद्देश्य से ये वित्तीय सहायता दी जा रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। धन्यवाद नवीन। भारत के 17 साल बाद दूसरी बार T20 विश्व कप जीतने पर आज के सभी समाचार पत्रों ने इस रोमांचक जीत को अपने मुख्य पृष्ठ पर अलग अलग शीर्षक से सचित्र प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने सुर्खी दी है भारत विश्व विजेता, वहीं राजस्थान पत्रिका ने लिखा है विराट जीत की हार्दिक बधाई। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है हार के मुंह से जीत छीनकर भारत बना T20 विश्व चैंपियन। दैनिक भास्कर ने अपने प्रथम पृष्ठ का शीर्षक दिया है विश्व विजयी विराट तिरंगा, इंडिया इकलौती टीम जो 2 वनडे वर्ल्ड कप, 2 T20 वर्ल्ड कप और 2 चैंपियन ट्रॉफी जीती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर आपसी संबंधों की समीक्षा के लिए 1 दिन की यात्रा पर आज कतर जाएंगे। और अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 13,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।